बांग्लादेश की चीजें हिंदुस्तान के अंदर क्यों गिनाई जा रही? यहां वो खतरा नजर आता है किसी कट्टरपंथ से? देखिए, आदरणीय सरसंघ चालक जी ने पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए कहा है, हिंदू जहां भी रहता है या कोई समूह जहां रहता है, जब समूह अपने मुख्य धारा से हट जाता है, कट जाता है, तो स्वाभाविक उसकी अकारण शत्रुता बढ़ जाती है। लोग अपने आप शत्रु हो जाते हैं। आपका घर का दरवाजा खुला होगा तो चोर नहीं होगा, वो भी घुस जाएगा आगे। दरवाजा बंद रखना, समाज को एकजुट करना, ये हमारी आवश्यकता है। बांग्लादेश में वो जो हिंदू थे, जो उनके पड़ोसी थे, मित्र थे, भाई थे, जो भाईजान कहते थे, वही जान के हत्यारे हो गए, वही उनका गला काटने लगे। वहाँ हिंदू बहनों को कहा गया तुम बुर्का पहनोगी, तुम भगवानी पहनोगे, मंदिरों में आग लगाएगी। आखिर क्यों? हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था? क्या बांग्लादेश को बनाने में हिंदुओं की भूमिका नहीं थी? बांग्लादेश के विकास में हिंदुओं की भूमिका नहीं थी? हिंदू थे, यही अपराध था उनका। अरे हिंदू होना अपराध है तो हम कहते हैं हर हिंदू को एकजुट रहना ही चाहिए, हर समाज को एकजुट रहना चाहिए। एकजुट रहोगे तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं पड़ेगी, तुम्हें आंख उठा के देख सके, तुम्हारी बहन बेटी को देख सके। इसलिए एकजुट रहना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। मुझे सर ये बताइए कि किससे लड़ेंगे? मुसलमानों से लड़ेंगे? जो राष्ट्रद्रोही है, धर्मद्रोही है। किससे लड़ेंगे? जो देश का द्रोही है, धर्मद्रोही है, हमारी बहन बेटियों को कुदरती बताइए ना सर। जो हमारे घर में आग लगाएगा उससे लड़ेंगे। बांग्लादेश के अंदर हिंदू का दुश्मन कौन था? हमारे सामने एक कट्टरपंथी भीड़ थी। पाकिस्तान के अंदर हिंदू का दुश्मन कौन है? हमें पता है कि कट्टरपंथी लोग। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर हिंदू का दुश्मन कौन है? पता है कि कट्टरपंथी है। हिंदुस्तान में कौन दुश्मन है? हिंदुस्तान में कौन दुश्मन है? हिंदुस्तान में कौन दुश्मन है? बहन जी, हिंदुस्तान में कौन दुश्मन है? नहीं, जो भी है। जो भी मतलब कौन सा? बताइए, कैराना में किन्होंने हिंदुओं को घर से बाहर जाने के लिए व्यवस्था कर दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको नहीं पता क्या क्यों हिंदुओं को लिखना पड़ा है घर बिकाऊ है? हजारों साल से वहां रह रहे थे, किसने भगाया? कट्टरवाद। इस्लाम को मानने वाले लोग चाहते ही नहीं है कि एक किताब को मानने वाले दूसरे लोग रहें, उसके अलावा किसी को रहने नहीं देना चाहते। अल्लाह अकबर के नाम के लिए गला किसने काटे? हिंदू ने तो नहीं काटा। तो इसलिए हिंदू को एक जना रहना बहुत जरूरी है। जातवाद क्षेत्रवाद छोड़ करके हिंदू एकजुट रहना पड़ेगा, तभी सुरक्षित रहेगा। अलीमुद्दीन साहब बताइए जरा, सीधा मुझे बताइए सर। एलिगेशन सीधा कट्टरपंथियों की भीड़ पर लग रहे हैं और नाम लिया जा रहा है कि भाई इस्लाम को मानने वाले ऐसा कर रहे हैं। ये तहमत क्यों किसी धर्म पर? नहीं, स्वामी जी जो कह रहे हैं 950 साल हमने हुकूमत की हिंदुस्तान में, हमने क्या कोई हमने धर्म पर? तो मुगल से ये जो कहते हैं इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, बताइए ना। हमने एक सेकंड मान जी, नवल किशोर दास जी, नवल किशोर दास जी, मुझे एक मिनट दीजिए सर। नवल किशोर दास जी, एक मिनट दीजिए। मौलाना साहब, हमने मतलब मुगलों को अपना मानते हैं? अरे मुगल जो हमारा कहा कि 950 साल हमने हुकूमत की, हमने मतलब इसको इशू को सुनते जिन लोगों ने जिन शासकों ने हिंदुस्तान के अंदर ये इशू आया था, मौलाना साहब सुनिए जरा, लोकसभा में ये मौलाना साहब सुनिए जरा सर, लोकसभा में सुनिए जरा, आतंकवादी बातें मत कीजिए। मुझे बताइए कि जब टन के हिसाब से हिंदुओं के जनेऊ को काटा, आप हमारे जिन्होंने धर्म के नाम पर यहाँ पर हिंदुओं का दमन किया, उन मुगलों का आप अपना मानते हैं? उन मुगलों को आप अपना मानते हैं? हमने मतलब क्या है? हमने मतलब क्या है? मौलाना साहब, हमने मतलब क्या है? अरे हमने शासन क्या मतलब है? या तो आप सीधा संदेश दीजिए कि भाई मुगल मेरे अपने हैं, मैं उन्हीं का वंशज हूं। आप मुझे बताइए सर, या तो आप सीधा बताइए कि मुगल मेरे अपने हैं, मैं उन्हीं का वंशज हूं। हम मुसलमान हैं। बार बार क्यों मुगलों से कब से हैं? मुगलों जो थे वो जो यहाँ का भैया कब से हो? यहाँ का वक्त बता दो कब से हो? अरे आप गलत बताते हो ना स्वामी। अरे पूछा हूं तो आप कौन थे? आप ईरान से आए, कौन थे? हम तो भैया जब से सृष्टि के बताइए, हमने आज तक आलोचना नहीं की। लाखों वर्ष बीत गए, सनातन धर्म से सृष्टि का सृजन हुआ तब से। महाराज हम हैं, आज से नहीं है। ये तो आप भैया डर के बाद एक सेकंड मान जी पर्सनल कमेंट नहीं सर, ऐसे कमेंट नहीं, मैं जी ऐसे कमेंट नहीं, मैं जी ऐसे कमेंट इस मंच पर नहीं, मैं नवल किशोर दास जी ऐसे कमेंट सर इस मंच पर नहीं। एक सेकंड बड़ा साहब, एक सेकंड बहन जी, मैं आप दोनों को रोकूंगा। देखिए दोनों को रोकूंगा। मैं मानता हूं कि आप लोगों के आपस में अगर विचार नहीं मिलते सर, सभ्यता के दायरे में हम लोगों को रहना होगा, पर्सनल कटाक्ष नहीं। मुझे सर मौलवी साहब, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था कि भाई एक धर्म को आरोपी क्यों ठहरा दिया जाता है? यहाँ पर हिंदुओं के त्योहारों पर हमला होता है तो एक ही धर्म के लोग उसमें क्यों होते हैं? इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। एक सेकंड सर, आपने कहा कि हमने 950 साल शासन किया। मैं तो खाली सवाल ये पूछता हूं कि जिन मुगलों ने आकर के भारत की सभ्यता को बर्बाद किया, जिन मुगलों ने आकर के भारत के अंदर पुस्तकालय जलाए, जिन मुगलों ने आकर के भारत के अंदर हमारी महिलाओं के साथ रेप किया, जिन मुगलों ने आकर यहाँ पर हमारी धार्मिक सभ्यता को खत्म करने की कोशिश की,
आप हमने कैसे कह उदाहरण दे दीजिए, मैं एक उदाहरण दे दीजिए। मुगलों ने क्या एक काम करता हूँ उदाहरण दे दीजिए। सुनिए, मुगलों ने अब सब ये है कि या तो इतिहास को लेकर के अपनी आंखें आप बंद करके बैठे हैं मौलवी साहब, या तो आप इतिहास को लेकर के आंखें बंद कर। मैं काम करता हूँ सर, कहावत है ना कि हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कहावत है ना सर कि हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरे साथ रामकृपाल जी ये किसी पार्टी के तो नहीं है सर, पत्रकार है ना, इन पर विश्वास है कि किसी और के पास जाऊं, इन पर विश्वास है किसी और के पास जाऊं सर, विश्वास है। मुझे बताइए सर, मुगलों ने कौन से नेक काम फरमाए यहाँ करके? हिंदुओं पर अत्याचार हुए कि सर नहीं हुए? मैं पॉइंट वाइज पूछता जाऊंगा सर, आप हां ना कर। बिल्कुल सही है। मुझे बताइए सर, हिंदुओं के ऊपर मुगलों ने अत्याचार जाहिर सी बात है, वो बाहर से आए, जिस तरह से आए, जो जितना ताकतवर रहा है उसने कमजोर पर शासन किया। बिल्कुल सही है, इसमें कोई महिलाओं के साथ बलात्कार क्या किलो के भाव से, मन के भाव से हिंदुओं की गर्दन काट करके जने इकट्ठे हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल सही बात है। मौलवी साहब कहते हैं मुझे एक तारीख बताइए क्या हुआ? मैं जानना नहीं चाहते हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं। एक मिनट मैं इतिहास कोट कर रहा हूं सर। देखिए, आप चले, आप पुराने इतिहास पर हम न भी जाएं, अभी आपके सामने आपने दो लोगों को सुनाया, एक तरफ मोहन भागवत थे, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी थे सर। हाँ, ओवैसी साहब थे जी। आप सारे लोग बैठे हैं, सुना होगा, एक की भाषा में उतनी कर्कशता नहीं थी। बार बार मोहन भागवत ये कह रहे थे, और इसके पहले भी वो कह चुके हैं, कि हम पर अत्याचार करने, अत्याचार से बचने के लिए आपको एक होना है। दूसरी तरफ आप देखिए, ओवैसी साहब की लैंग्वेज में जो एक आक्रामकता थी, बिल्कुल आप साफ देख लीजिए। मेरा कहना यह है कि ओवैसी साहब भी ये जानते हैं कि ये राष्ट्र एक ही है, कहीं नहीं जा सकते हम लोग मिलकर रहना। मुझे सही कीजिएगा, डिमार्केशन साफ है। मोहन भागवत ने कहा चीजें कि खुद को कैसे बचाओगे, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि उनको कैसे मारोगे। नहीं, मतलब ये शब्द तो नहीं, लेकिन आक्रामकता का मतलब एक मुकाबला कैसे करोगे वही बोला ना। दूसरा नहीं, वहाँ पे ये था, जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान भारत का है, तो उसे तकलीफ होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। और कई मुसलमान भाइयों ने ये कहा है कि गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ। तो अभी आपके पड़ोस में अगर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, तो सर उस पर कोई दुखी हो रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। दूसरी वही कह रहा हूँ सर, बहुत सहूलियत के साथ था। ऑल आइज ऑन गाजा के आपने ट्रेंड देखे होंगे। हाँ, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू का ट्रेंड देखा कहीं? नहीं, बिल्कुल। अगर हम लोग मानते हैं कि एक ही संस्कृति के लोग हैं, सर्वधर्म संभाव है, इंसानियत सबसे ऊपर है, क्यों नहीं कहा जाता? नहीं, उसी पर मेरा एक और था कि जिस समय वो फलस्तीन की बात संसद में कर रहे थे, बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। देखिए, ये चीजें समाज में अपने आप दरार पैदा करती हैं। आप कई बार आपका कहा से ज्यादा आपका चुप रहना खलता है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि ये समाज में एक सेकंड मान जी एक एक करके तो मैं सिर्फ यही कह रहा था कि देखिए, सबकी कोशिश ये होनी चाहिए, और मैं मानता हूँ कि कोई पूरा का पूरा समाज कभी गलत नहीं होता है, चाहे वो जिस भी धर्म में हो। कुछ लोग होते हैं जो व्यापार करते हैं, रामकृपाल जी, मेरा कहना ये के साथ बाकी लोग कि गलत को गलत कहने में अगर आपकी जबान कांपती हो, हाँ, नहीं, सही आपका ज़मीर गवारा ना करता हो गलत को गलत कहने में, तो आप भी उतने ही अपराधी हैं। बिल्कुल सही है। जी न्यूज़।